ठीक है, yeah, hi guys, welcome to Silly Point. Manish and Navneet with you. Navneet, say hi. Hi guys, hi. हाँ तो guys, day one चला गया and as expected another batting collapse. As expected once again जसप्रीत बुमराह पे ही सारा दारोमदार है कि बैटिंग भी करो, बैटिंग से हैंडी रन्स भी बना लो और ऑर्डर में बॉलिंग करके चीर फाड़ के रख भी दो, कैप्टेंसी भी करो, सब कुछ करो. मेरे को नहीं लगता है नवनीत कि 90s में जब हम क्रिकेट देखते थे वी वर थिंकिंग कि सचिन इज कैरिंग द बर्डन ऑफ द एंटायर टीम. मेरे को लगता है सचिन से ज्यादा बर्डन बुमराह कैरी कर रहा है आज के टाइम में इस टीम में. आई मीन सचिन हाँ स्टिल हैड बिल्कुल. या हाँ सचिन स्टिल हैड गुड प्लेयर्स बट आई डोंट थिंक बुमराह से ज्यादा लोड तो भाई सचिन ने भी कैरी नहीं किया इस टीम का लेके. भाई हद हो जाता है हाँ मतलब कि मतलब यू आर एकदम सही चीज बोल रहे हो, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं, एक ही आदमी कैप्टन भी है, वही बंदा रन भी बना रहा है, वही बंदा बॉलिंग भी कर रहा है, वही बंदा जो, और आप देख रहे हो ना कि जो आज फील्ड में जो बॉडी लैंग्वेज दिखा आखिरी 3 ओवर में, वो बिकॉज जसप्रीत बुमराह द वे दैट ही इज बीन परफॉर्मिंग इन द पास्ट, वो आपको फील्ड में भी दिख रहा है. तो हाँ, आप कह सकते हो एक बंदे ने ही सारा बर्डन उठा रखा है, एंड दैट हैज बीन द स्टोरी. यस, हाँ तो ठीक है. सो वी विल डिस्कस कि एट द सेम टाइम वी विल थोड़ा 5 मिनट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के ऊपर भी दे देंगे, ऑल्दो दैट मैच नाउ does not hold any consequence with respect to World Test Championship because South Africa has already reached. So इस मैच में ऐसा कोई consequence है नहीं, but ठीक है 5 मिनट we will give to that match also. It's going on as we speak and South Africa are in a quite dominant position at 310 for 4 when we are recording. Or Ryan Rickelton and Bavuma both have scored their centuries. So at one hand you have Ryan Rickelton. By Ryan Rickelton, does he have more talent than Shubman Gill? I don't think so. बट रायन रिकल्टन भी दिखा दिया ना कि अग्रेशन के साथ भी गेम खेलने से यू कैन स्टिल मैनेज. और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत कुछ खराब है नहीं. सेम पाकिस्तान की बॉलिंग वो लाइक 2 विकेट्स अवे फ्रॉम अ फेमस विन इन द फर्स्ट मैच. आई रिमेंबर 45 रन्स साउथ अफ्रीका स्टिल नीडेड एंड दे पाकिस्तान वर ओनली 2 विकेट्स अवे फ्रॉम रबाडा एंड यानसेन का जो वो रबाडा एंड यानसेन. तो मतलब कि इट शोज कि देयर इज समथिंग मैसिवली रॉन्ग दैट इज गोइंग ऑन विद द इंडियन टीम, विद द इंडियन बैटिंग ऑर्डर. हर बार का ही ये कोलैप्स हो गया है, हर बार का ही ये कोलैप्स हो गया है. ठीक है, आप पिच का रोना रो सकते हो, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो नवनीत, वी हैव सीन द एंटायर मैच. ठीक है, ऑफिस में ऑन एंड ऑफ था, बट वी हैव फॉलोड द एंटायर मैच एंड आई थिंक बारिंग जडेजा एंड और कौन, ठीक है रेड्डी को आप ले सकते हो, बारिंग रेड्डी का भी आई डोंट थिंक, बारिंग जडेजा आई डोंट थिंक ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक कोई बहुत ऐसा बॉल था that misbehaved off the surface और जो बॉल से बीट हुआ. Every batsman was looking to score runs और पता नहीं क्या कर रहे, रन्स भी नहीं बन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. So कोहली सेम मिस्टेक. चलो केएल राहुल ठीक है, सॉफ्ट डिसमिसल है, चलो केएल राहुल वाज ड्यू ऑफ फेलियर, तो फेलियर आ ही जाता है, वो भी क्यों पीछे रह जाता है, वो भी फेल हो ही जाए एक बार. तो so yes, so this is my problem कि the same problems, same collapses are happening over and over and over and over again. और विराट कोहली के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है. नहीं मतलब इसको मनीष, इसको ना स्टार्टिंग से देखो. पहले तो ये ले लो कि कंडीशंस टफ थे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट कि कंडीशंस थे, डिफिकल्ट थे बैटिंग को. बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन आज के बैटिंग परफॉर्मेंस देख के ये आया है कि दे आर सो लो इन कॉन्फिडेंस, द इंडियन बैटर्स आर सो लो इन कॉन्फिडेंस कि आपको वो दे आर नॉट इवन, आई मीन सारे शॉट्स जो वो खेल रहे हैं, इट शोज वो सारे के सारे वैसे शॉट्स हैं जो वो उस पर्टिकुलर बॉल्स पे जो बॉलिंग हो रही थी उस पे वो सारे शॉट्स, उनके जो अग्रेसिव शॉट्स थे वो सारे निकल के आते थे. बट दे आर सो लो इन कॉन्फिडेंस, वो सिर्फ ब्लॉक गोइंग इनटू द शेल. और ये गेम अगर आप खेलोगे ऑस्ट्रेलिया में रह के, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो यार मनीष आप फंसोगे. ठीक है, आप 50 ओवर खेल के 90 रन बना रहे हो, 100 रन बना रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि आप मैच में आगे हो जाओगे, तो ये कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं. देखो ये फिलॉसफी तब चलता कुकाबुरा बॉल में. ठीक है, ये फिलॉसफी पुजारा ने दिखा दिया कि वंस यू 30 35 40 ओवर कुकाबुरा बॉल से खेलो, कुकाबुरा बॉल लूजेस इट्स शाइन, तो सॉफ्टवेयर बॉल से थोड़ा इजी हो जाता है बैटिंग करने. बट इस पिच पे जहां इतनी ग्रास कवरेज थी, तो द बॉल नेवर बिकेम सॉफ्ट, क्योंकि अब्रेसिव सरफेस है नहीं, बॉल का शाइन था ही वैसे. एक स्कॉट बोलेट और पैट कमिंस, दीज वर द टू मेन लाइन बॉलर्स. स्टार्क मुझे फिट नहीं लगा था,
Stark was not 100%. Bo Webster was making his debut. Bo Webster को आपने पता नहीं क्या बना दिया था, उसने मेडन पे मेडन उसने किया. So गौतम, let's go back. गौतम गंभीर before that match क्या बोला था कि enough is enough, अब मेरे तरीके से गेम होगा. तो क्या ये गौतम गंभीर का ये तरीका है कि आप 1-2 से भी कम के रन रेट से खेलो? Is this what गौतम गंभीर meant कि अब now I will dictate proceedings? मतलब कि इट इज तरीका छोड़ो मनीष. अगर ये मैसेज गया ड्रेसिंग रूम को कि जो उनका ओवर एग्रेसिव होना, या फिर हम ये बात कर रहे थे कि अभी हो क्या रहा है कि जब हम किसी एक टफ कंडीशन में जा रहा है हमारा बैटिंग, या फिर एक शेल में जा रहा है, तो द बैट्समैन इज टेकिंग द इजी वे आउट एंड वो अटैक करके आउट हो रहे हैं. बट इसका ये मतलब नहीं है, अगर ये मैसेज गया है ड्रेसिंग रूम को कि आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का ये मतलब नहीं है कि आप विकेट पे खड़े रहो और आप कुछ ना करो. बिकॉज ऐसे कंडीशंस में मनीष, वी हैव ऑलवेज सीन, वी हैव विटनेस्ड इन द पास्ट, और हमें पता है कि जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो नो बैट्समैन कैन बी सेड दैट ही इज सेट नाउ. ऐसा कोई सेट का पैरामीटर इन ऐसे कंडीशंस में होता नहीं है. सो देयर इज ऑलवेज, यू आर ऑलवेज लायबल टू वन बॉल, एक बॉल ऐसा पड़ेगा, चाहे आप 50 बॉल खेले हो या 5 बॉल खेले हुए हो, वो आपकी विकेट लेके चले जाएगी. और वही हुआ. ठीक है, आप विराट कोहली का इनिंग्स देख लो, इवन ऋषभ पंत, ठीक है, many pundits are saying that he has played well today according to situation, but I feel somewhere कि ऋषभ according to situation खेला, but जब वो आउट हुआ, once again aggressive shot में ही आउट हुआ है, वो अग्रेसिव शॉट में आउट हुआ. बट देन मुझे ऋषभ पंत का बैटिंग, मनीष अगर मैं आज देखूं ना, तो मुझे बहुत ही ओवर कंट्रोल्ड बैटिंग में बोलूंगा ऋषभ पंत को. बिकॉज अगेन, अगर क्या मैसेज गया है हमें नहीं पता, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैसेज दैट हैज बीन कन्वेड टू ऋषभ पंत, वी आर नॉट अवेयर. बट आई मीन, अगर ऋषभ पंत इस वे में खेलेगा तो आई डोंट थिंक कि वो ऋषभ पंत जिसको हम जानते हैं, राइट. सी, देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस ऑफ अग्रेशन एंड डिफेंस. ऐसा नहीं हो सकता कि या तो कोई बैट्समैन ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन कंप्लीटली ब्लॉक करता चले जाए, तो फिर वो ऋषभ पंत नहीं है. तो अब ये क्या मैसेज गया है, क्योंकि आज मुझे ऋषभ पंत के बैटिंग में थोड़ी स्ट्रेंजनेस तो दिखी, मैं डिनाई नहीं करूंगा. ठीक है, ऋषभ पंत बैटेड वेल, बट देन ही वाज over cautious. What I felt, I think इस पिच पे, हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ गया. इस पिच पे ओवर कॉशियस, चलो ठीक है. इस पिच पे शुभमन गिल गेटिंग आउट टू अ स्पिनर, वो भी लास्ट बॉल. शुभमन गिल का तो मनीष, इट हैज बीन द सेम ओल्ड स्टोरी. हम विराट कोहली को बोलते चले जा रहे हैं. खैर, विराट कोहली तो अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन इतना ज्यादा बन गया कि उसके बारे में कुछ बोलने के लिए अब शब्द बचे ही नहीं. अब विराट कोहली को क्या बोले, मैं सुबह की वीडियो में भी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ गाइस कि मैं उसको क्या बोलूं, और मैं किस तरह से किस तरह के उसके डिसमिसल्स को. कोहली के लिए इनफ हो गया, कोहली का इनफ हो गया. कोहली के सेम प्रॉब्लम है, सेम है. इट्स अप टू द मैनेजमेंट टू डिसाइड whether they want to carry him forward or not. I think they will still carry him forward, but किस रोल में, किस सिचुएशन में, how will he sort out his off stump game? It's not about only off stump game, Manish. It's about कि जो predetermined way में वो जो फॉरवर्ड लीप ले रहे हैं ना, जो फ्रंट फुट पे आके अपने आप को कमिट कर रहे हैं, वो गेम में तो आई डोंट नो यार, ये वो गेम में तो टेक्निकल फ्लॉ आ ही गया है. वो तो गेम में कौन सा, मतलब ये कौन सा वे है डील करने का? बिकॉज आई वाज सीइंग सम हाइलाइट्स ऑफ हिज प्रीवियस इनिंग्स. In fact, his innings in South Africa which he played, he scored 100 there. मार्को यानकुब उसने मारा था वो उसमें सारे कट एंड पुल शॉट्स, एंड उसके बाद अपर कट भी लगा था उसमें. ये सारे शॉट्स विराट कोहली के पास थे यार. ये शॉट्स गए कहां, मुझे समझ नहीं आ रहा. एंड मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हर बॉल पे आप फ्रंट फुट पे कमिट करके, मतलब व्हाट इज दिस टाइप ऑफ माइंडसेट जो उसके अंदर आ गया है, वो क्यों आया है मुझे समझ नहीं आ रहा है. बिकॉज अभी क्या हो रहा है मनीष की, इट्स अब आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल तो आप छोड़ दो यार. ये प्रॉब्लम उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल पे तो जो है, पर जो वे में वो अभी खेल रहे हैं, जो फ्रंट फुट कमिट कर रहे हैं, वो स्पिन में भी इसके लिए ठीक है. कोहली पे बहुत बात हो गई है नवनीत, मतलब कि कोहली पे इट्स वेल नोन कि ही हैज दिस प्रॉब्लम. If he wants, like we started our channel with this statement कि if Kohli wants to elongate or prolong his test career, he has to sort out his off stump game. There are no two ways about it. If he has hunger, go back to. मुझे नहीं लगता मनीषा, मैं बहुत हार्श बात बोलूंगा. मुझे नहीं लगता कि अब ये डोमेस्टिक खेलने से भी नहीं, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम नाउ. वो उसके माइंड में माइंड गेम तभी आएगा ना व्हेन यू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, ही माइंड गेम ठीक होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ अगर उसमें खेलने का हंगर है तो ही विल सॉर्ट आउट हिज गेम. और the only way to sort out your game is to play as much cricket as possible away from the limelight, away from the cameras. मतलब यार अब ऐसा हो गया मनीष की फर्स्ट बॉल पे भी जा सकता है,
अगर वो 60-70 बॉल खेल लिया तो भी जा सकता है यार, मतलब दिस इज नॉट द विराट कोहली दैट वी नो यार, मतलब एक एक होता है यार, आज फर्स्ट दिस बॉल इज द पे विराट कोहली, सॉरी टू से बट दिस इज द विराट कोहली जो बन चुका है। ही इज नो लॉन्गर रिलायबल, ही इज नो लॉन्गर अ बिग विकेट, ऐसा कुछ भी नहीं है उसको। मतलब यार मतलब 70 बॉल खेल के यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स लाइक स्मिथ, रूट, विलियमसन, ये अगर 70 वो बॉल अलग खेल लीग लिए में तो है, यू वो एक्सपेक्ट अलग देम टू लीग स्कोर में बिग है यार। ठीक है, आई वो। मीन ये तो ऐसा हो गया है कि पहला बॉल भी विराट कोहली जा सकता है, 70 बॉल खेलने के बाद भी वो जा सकता है, तो फिर दिस इज आई मीन ठीक है, चलो इसके बारे में ज्यादा विराट बात कोहली करने इज में फायदा नहीं विराट है। कोहली इज वन ठीक ऑफ है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द टॉप ऑर्डर। विराट कोहली इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट द मेजर प्रॉब्लम इज कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द इशू। द स्टैट्स दैट आर कमिंग अप, द स्टैट्स आर रिडिकुलसली बैड, ridiculously रिडिकुलसली। bad, ridiculously bad, मतलब कि and दिस इज द 8th इंस्टेंस, मैं बता रहा हूं एक स्टैट, 8th इंस्टेंस, 8 times a team has been dismissed in the first innings for a score of below 185. It is the joint highest tally for any team to be scoring less than 185 in a single season. ये तो गति है इस टीम की कि आप पहले इनिंग्स में 200 भी नहीं कर पाते हो। 8 इनिंग्स में अक्रॉस 2020 2024 25 सीजन, 8 इनिंग्स में आप 185 या उससे नीचे में आप निपट गए हो पूरी टीम का। सो ये तो है। सो एंड आई गो बैक टू, ठीक है बुमराह का बहुत ये है, बुमराह का वी आर डिपेंडेंट, बट देन आई विल आल्सो क्वेश्चन द कॉल एट द टॉस कि आप क्या सोच के इन कंडीशंस में बैटिंग पहले लियो, व्हेन यू नो फुल वेल कि आपकी बैटिंग अंडर परफॉर्मिंग है, अंडर प्रेशर है, आप उनको इस कंडीशंस में आगे बढ़ाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मिरेकल्स मनीष, मेरे को लगता है देखो, मैं सुबह में भी जो हमने बात की थी, मैं यही बोलूंगा कि इट वाज अ ब्रेव कॉल, 50-50 हो सकता था। it was not a brave call. इट वाज ऑलवेज अ गुड टॉस टू लूज फॉर पैट कमिंस, फॉर एनी कैप्टन। हाँ, अगर वो टॉस हार गया तो गुड उसके लिए टॉस टू बेस्ट लूज थिंग मानते है हैं, वो। बट बट अगर मैं देखो, इसमें मेरा जो व्यू है वो ये था कि बुमराह का थॉट प्रोसेस दो हो सकता है। पहला तो ये कि ही वांटेड, क्योंकि देखो मेलबर्न टेस्ट और एससीजी के टेस्ट में ज्यादा गैप नहीं था, ठीक है, तो बॉलर्स जो एमसीजी के टेस्ट में जो 5th डे में बॉलिंग हुई है, स्टार्क, बोलैंड एंड कमिंस, दे बॉल्ड अ लॉट, उसके बाद जो गैप था वो कम था, तो बुमराह वांटेड टू वो उस चीज का भी फैक्टर वो लेना चाहते थे कि अभी बॉलर्स उतने फ्रेश नहीं होंगे, बिकॉज द गैप वाज नॉट दैट मच, तो क्यों ना गिव देम अ कंटीन्यूअस स्ट्रेच। एक रीजन ये भी था। सेकंड ये था कि एससीजी में चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अरे चेस कब तो होगा ना, जब 5th डे तक पहुंचेगा तब ना चेस डिफिकल्ट होगा। हाँ नहीं ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ, थर्ड डे में मैच खत्म हो जाएगा तो चेस क्या होगा उसमें? नहीं, पर थर्ड डे में वो मैच तो खत्म है हो यार जाएगा। मनीष, वो तो टीम का वो सोच के तो टॉस करने के लिए नहीं जाते हो ना, वो सोच के तो ये जाते हो कि आपकी नहीं, I understand what Bumrah has done. I'm not, but मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मुझे पता है कि मेरी बैटिंग इतनी गंदी है, इतनी अंडर परफॉर्मिंग है, इतनी अंडर प्रेशर है, तो मैं तो उनको फ्लैट डेक पे फर्स्ट बैटिंग ना दूं। तो इस पिच पे ठीक है, मतलब आई टू सम एक्सटेंट आई एग्री टू योर पॉइंट कि ठीक है, थोड़ा ब्रेव कॉल था, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इट वाज अ ब्रेव कॉल, उसको दोनों वे से देख लो, बट चलो ठीक है, बैटिंग ले भी लिया यार, चलो ले भी लिया, ठीक है। अब मुझे मेरा तो ये अब बात तो इस पे आ जाओ ना कि लेने के बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा पिच में कुछ ऐसा तो था नहीं कि जिस तरह से हमारे बैट्समैन स्ट्रगल किए, वैसा तो कुछ पिच में था नहीं यार, ठीक है। इट वाज गुड बॉलिंग, आई विल नॉट से दैट दे वर नॉट, ऑस्ट्रेलिया आर नोन फॉर गुड बॉलिंग, और मैं पिछले दो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इज रियली बॉलिंग वेल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट गिविंग एनी इजी शॉट मेकिंग बॉल्स टू इंडियन बैट्समैन, दैट्स ओके। बट अगर आप डिसमिसल देखो, यशस्वी जायसवाल, ओके, वो ठीक है, हिज स्ट्रैटेजी वाज टू काउंटर द सीम एंड द स्विंग, तो क्या कर रहा था कि दो कदम आगे आके, 3 कदम आके, ही वाज ट्राइंग टू काउंटर द स्विंग, बट उसके फिर वही प्रॉब्लम हुई कि जब बॉल व्हेन इट वाज बाउंस्ड ऑन द गुड लेंथ एरिया, जब बॉल ने एक सडन बाउंस ली, सो ही कुडंट कंट्रोल दैट शॉट। तो वो भी आप बोलोगे कहीं ना कहीं पहले प्रीमेडिटेटेड शॉट था यशस्वी जायसवाल का, व्हेन ही वाज लुकिंग गुड। शुभमन गिल यार, आई मीन अगेन हम इसके बारे में भी, विराट कोहली को हम हाईलाइट करते हैं, रोहित शर्मा को हाईलाइट करते हैं, इट्स हाई टाइम नाउ कि हम शुभमन गिल को भी हाईलाइट करें, बिकॉज शुभमन गिल यार जब तक क्रीज पे रहता है मनीष, आई हैव सीन हिम इन द न्यूजीलैंड सीरीज एज वेल, आई हैव सीन हिम इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज एज वेल, जितना वो खेला है शुभमन गिल, कभी भी पहले 20-30 रन में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। In fact, he looks the best of all the Indian batsmen जो स्टार्टिंग के 5-6 बॉल खेलते हैं। I'm not sure कि ये शुभमन गिल, मेरा तो कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरा तो ये है कि शुभमन गिल इज अ वेरी टेंटेटिव स्टार्टर।
वो जब स्टार्ट करता है स्टार्टर ठीक है, बट अगर आप देखोगे आज के मैच में भी ठीक है स्टार्टर, वो स्टार्टिंग के 5-6 बॉल ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि शुभमन गिल का ये है ना कि वंस ही प्लेस 30-40 बॉल्स, उसके बाद ही लुक्स लाइक $1 मिलियन, बट उसके लिए बिगेस्ट स्ट्रगल इज कि 30-40 बॉल तक पहुंचना ही उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया है। अभी एक स्टार्ट और शुभमन गिल के बारे में आप ये जान लो कि ओवरसीज में पिछले कुछ 20 या 18 या 20 इनिंग्स में he has not reached a score of 40, ठीक है, तो ये उसके स्टार्ट, that's what I'm saying, क्योंकि ओवरसीज कंडीशन में he is not getting to 30-40 balls. करेक्ट, तो अब ये है कि he is getting those starts 25-30-35, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये शुभमन गिल का प्रॉब्लम रहा है। इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसको फ्यूचर कैप्टन, ये वो फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग हैज बीन गिवन, प्रिंस, प्रिंसेस, क्वीन, किंग, सब कुछ बोला गया है, बट द परफॉर्मेंसेस जब आते हैं इट इज लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड ये ड्रेसिंग रूम का मैसेज क्या सिर्फ ऋषभ पंत पे अप्लाई करता था कि आज जो लंच के पहले जो शुभमन गिल ने भी जो शॉट खेला क्या उसको मतलब ये मैसेज फिर तो जनरल सब पे अप्लाई करता है ना, तो फिर व्हाट वाज दैट शॉट जो लंच के पहले हमने शुभमन गिल का देखा, वो तो मेंटल गेम था। उस बॉल से पहले आप देखोगे वीडियोस जो आए हैं, मार्नस लाबुशेन और स्मिथ, वो लाइक गिविंग हिम वर्बल वॉलीज, उसी में फंस गया, वो सब तो इट ऑल डिपेंड्स कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, मतलब कि ड्रेसिंग रूम का माहौल डिप्लोमेटिकली करेक्ट। नहीं, आई एम सेइंग यू ऑलवेज हैव टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट। ये इंडियन कल्चर में ही है कि भाई रोहित शर्मा हैज बीन ड्रॉप्ड, he has chosen to be rested, क्या कर रहा है यार बुमराह टॉस पे। it was the correct move, nobody would have questioned the management। अगर मैनेजमेंट सीधा आके बोलता है कि रोहित शर्मा has been benched या रोहित शर्मा has been dropped या रोहित शर्मा misses out, आप ये स्ट्रेट लाइन बोलो ना। कल्चर चेंज ऐसे ही होता है, कल्चर चेंज ऐसे नहीं होता है कि ही, और ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड दे फॉलो दिस कल्चर यार, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, हाँ, तो आई एम सेइंग कि वी आर स्टिल माइल्स टू गो बिफोर वी रीच दैट कल्चर ऑफ टीम फर्स्ट बिफोर एन इंडिविजुअल। आप इस बुमराह इज सेइंग आवर कैप्टन हैज चोजन टू रेस्ट हिमसेल्फ, इट शोज ग्रेट लीडरशिप। अरे क्या घंटा लीडरशिप, आप सीधा बोलो ना, वेयर इज योर लीडरशिप, आप सीधा बोलो ना कि ही हैज बीन बेंच्ड बिकॉज़ ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि रोहित शर्मा डिसाइडेड टू ड्रॉप हिमसेल्फ बिकॉज़ ही हिमसेल्फ थॉट कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट शोज अ साइन ऑफ लीडरशिप। करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री। तो ये कल्चर, ये दिस इंडिया डिड द राइट थिंग। नोबडी, आज मुझे एक आदमी नहीं मिला बारिंग नवजोत सिंह सिद्धू जिसने बोला है कि इट वाज नॉट द राइट मूव। इट वाज द राइट मूव। रोहित का एवरेज 6 है इस सीरीज में, तो इट वाज द राइट मूव। नोबडी वाज क्वेश्चनिंग द मूव। यू माइट एज वेल मेक द करेक्ट स्टेटमेंट ना, जो एक स्टेटमेंट प्रोफेशनल लगे। आप कल्चर चेंज करने की बात करते हो, कल्चर चेंज तभी होता है व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स करेक्टली। तो इट ट्रिकल्स डाउन, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि इट शोज ग्रेट लीडरशिप दैट द कैप्टन डिसाइडेड टू ड्रॉप हिमसेल्फ, नॉट ड्रॉप हिमसेल्फ, ही चोज टू बी रेस्टेड। तो ये तो स्टार्टिंग ही हो गया ऐसे कि भाई कितना बड़ा चीज हो गया कि एक लीडर ने बड़ा चीज हो गया, बहुत एहसान कर दिया रोहित ने। हाँ, तो ये ऐसी ठीक है, ये तो इंडिया का कल्चर है खैर। और अभी भी आई एम नॉट श्योर कि रोहित शर्मा का आगे क्या होने वाला है, बट फॉर्मल अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुई है। हाँ, फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है। सो वी आर स्टिल, आई मीन ठीक है, इसके बाद तो इंग्लैंड का टूर है जहां पे रोहित शर्मा का जगह, अगर खुदा ना खास्ता अगर गलती से भी इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंच गई, 1% चांस भी है। आई डोंट थिंक रोहित इज कमिंग बैक टू लीड द टीम इन द फाइनल आल्सो। So his test career is done. His test career is done. We can safely say that. Now let's come back to... अच्छा मनीष, अब जैसे ऋषभ पंत, ठीक है, अब चलो मैच के वापस आते हैं। ऋषभ पंत जडेजा के अच्छा पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लगा कि हम गेम में वापस आ रहे हैं। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टीम टू स्कोर 300 रन्स। ओके, हमारा बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन था कि भाई कैसे भी टीम 225-250 तक पहुंच जाए, कि वहां से एटलीस्ट बुमराह एंड द रेस्ट शुड गेट सम कुशन, कि वो यार अब तुम 150 पे निपट जाओगे, वो क्या हर बार थोड़ी ऑस्ट्रेलिया 90 पे 6 होता रहेगा, तो एक कुशन देने की बात हुई थी। बट अगेन मनीष, सेम ओल्ड स्टोरी, ऋषभ पंत का विकेट गिरा एंड उसके बाद फिर आप देखो नीतीश रेड्डी नेक्स्ट बॉल पे चले गए एंड फिर अगेन वो कोलैप्स। तो हाँ, तो वो तो बैटिंग कोलैप्स तो हैज बीन लाइक, वो जिसको बोलते हैं ना पैंडेमिक के सब फैल गया है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि एक सीजन में 8 बारी, मैंने बोला ना 8 बारी द टीम हैज बीन डिसमिस्ड फॉर अ स्कोर ऑफ 185 और लेस। इट मींस कि कुछ सिस्टमिक इश्यूज है विद इन द टीम, सिस्टमिक इश्यूज है विद इन द मैनेजमेंट, विद इन द कोचिंग टीम, विद इन द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। इतनी सारी, जितने प्लेयर्स नहीं होते उतनी तो सपोर्ट स्टाफ जाती है टीम के साथ।
वो क्या घूमने जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता व्हाट आर दे डूइंग। एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, 8 मैच ऐसे हो गए, 8 मैच। ये तो मोर ऑफ अ मैनेजमेंट का इशू है। आई डोंट नो व्हाट इज द एनवायरनमेंट इन द ड्रेसिंग रूम, बट इतने कोलैप्सेस यार, मतलब अनबिलीवेबल यार, ऐसे बैटिंग के साथ। मतलब कि द बैटिंग ऑफ दिस टीम रिमाइंड्स मी ऑफ द बैटिंग ऑफ जो एक टाइम में 90s में इंडियन टीम जाती थी ओवरसीज और हर मैच में कोलैप्स होकर आ जाती थी। उसमें भी यार सचिन और नयन मोंगिया पार्टनरशिप करके यार थोड़ा बहुत रन बना लेते थे भाई। हाँ। ये तो उससे भी बुरा हालत हो गया यार, मतलब कि हद ही हो गया कि आप मतलब यार 150 पे 6, 150, मतलब मेरा तो ये हो जाता है मनीष की अगर 200 पे 2 देख लूं ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं कौन सा मैच देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं, इसकी अगर आदत 200 पे अगर ही 2 भी देखूंगा ना मैं इस टीम के साथ, ऐसा होगा 200 पे 2 भी देखूंगा ना मैं, आई विल स्टिल से कि 250 ऑल आउट हो सकती है ये टीम। हाँ, करेक्ट, ये भी है, करेक्ट, ये भी पॉइंट है। ही है। हाँ, तो तो लेकिन चलो अब मनीष, सीरियस बात तो ये है कि चलो अब जो हो गया सो हो गया। 186 185 जो भी रन हमारे बने हैं, थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह टू एंड सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, जो भी हमारे लोअर ऑर्डर, जो पिछले 2-3 सीरीज से यही हो रहा है कि अगर लोअर ऑर्डर रन बनाता है तो कुछ रिस्पेक्टेबल 150 60 70 80 बन जा रहा है, वरना तो अगर ऊपर वालों के भरोसे चले तो 100 पे टीम ऑल आउट हो जाए। चलो वो तो बात छोड़ दो, लेकिन अब जो रन बन गए मनीष, 185 186 बन गए, एंड विद द स्टार्ट दैट वी हैव गॉट, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं कि ये हुआ क्या, ये जो ख्वाजा बुमराह एंड जो कॉन्स्टस का बीच अरे में यार थोड़ा, वो मतलब कि इसके लिए ना थोड़ा we have to take a few steps back. When Pat Cummins took over the captaincy, in fact when Tim Paine took over the captaincy after the sandpaper gate जो भी scandal हुआ था, when Pat Cummins took over the captaincy, there was a concerted effort made by Cummins and management. Amit, camera off हो गया. There was a concerted effort made by the management to rectify the mistakes, to rectify the environment, to rectify whatever was going wrong with the Australian team. मतलब कि the big bullies जो गाली गलौज करती है opposition team को, मतलब कि always in your face attitude था when Pat Cummins took over the captaincy of this side. In fact, when Tim Paine took over the captaincy of the side from Steven Smith, there was a concerted effort made कि we have to make Australian cricket more likable. This is what I've heard from different reporters, different people who cover Australia. तो अब आज के टाइम में हम देखेंगे, we have grown up in the era when Steve Waugh, Ricky Ponting के साथ जो टीम था, मतलब कि आप जाते थे ऑस्ट्रेलिया में, you would expect कि हॉस्टल एनवायरनमेंट, गाली गलौज होगी, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर पैट कमिंस वैसी है नहीं। बीट द आईपीएल इफेक्ट, बीट इंडिया में बहुत पैसे है तो इंडियन प्लेयर्स को आप गाली गलौज करोगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे असर होगा, व्हाटएवर बी द केस, बट देयर हैज बीन व्हेन, ठीक है, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी तो हमें दुख लगा था, बट व्हेन पैट कमिंस लिफ्टेड द ट्रॉफी हमें लगा था कि चलो ठीक है, बेटर साइड वन। I like personally, and I'm sure even you like Pat Cummins, the player. और ये ऑस्ट्रेलियन टीम में, और ये ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत लाइकेबल प्लेयर्स हैं। I like Travis Head, although इंडिया को ही मारता है, but I like Travis Head. नहीं यार वो ठीक है, मारता है, but obviously he's a good player. हाँ, मिचेल स्टार्क, मतलब कि मिचेल स्टार्क एक एनवायरनमेंट ऐसा बना है कि वेरी लाइकेबल प्लेयर। इवन डेविड वार्नर को भी देख लो, when he used to play, he was so much into India culture. वो नहीं, डेविड वार्नर also changed after sandpaper, मतलब कि वो जो बुली था ना, जो गाली गलौज और स्लेजिंग और ये वो कट द हेड ऑफ द स्नेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उनका फिलॉसफी था, they made a significant improvement in the team culture. अब आते हैं सैम कॉन्स्टेस पे। तो सैम कॉन्स्टेस, नाउ वी हैव टू आल्सो फिगर आउट द पॉइंट कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो खेल रही है, ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, 6-7 प्लेयर्स है, ये बहुत सालों से साथ में खेल रही है। लाइक ऑल ऑफ देम मोस्टली आर अबव 30, मेनी आर अबव 35। नहीं, मैं वही सैम कॉन्स्टेस को हटा दो, आप तो सारे 30 के ऊपर है ना। आई एम सेइंग everybody has played together, so उनका क्या है कि उन्होंने एक ड्रेसिंग रूम में कल्चर देखा है and they have bought into the culture. अब क्या हुआ है कि सैम कॉन्स्टेस 19 साल का एक बच्चा आया है, I think he has been given the role कि आप जाओ बैट चलाओ, बुमराह ही is the only threat that Australia think, which is correct. आप बुमराह के लाइन लेंथ को बिगाड़ो, whatever do this. But जो भी रिपोर्ट्स मेरे पास, मतलब कि whatever I have read, of course I don't have ears to the ground in Australia, कि सैम कॉन्स्टेस की जो बिहेवियर है, इट हैज सर्टेनली रेज्ड आईब्राउज कि ये तो फिर वही बात हो गया ना कि फिर हम 90s की ऑस्ट्रेलियन टीम के पास चले गए जो जबरदस्ती की गाली गलौज कर, जबरदस्ती का ये कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग आई एम श्योर विल बी रेक्टिफाइड। आज के जो इंस्टेंस है, आज के इंस्टेंस में
यस, ये टैक्टिकल प्ले होता है कि जब स्टंप्स होता है तो जब बैट्समैन क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम लेके इंश्योर करते हैं कि भाई ये लास्ट ही ओवर हो जाए, इसके बाद नहीं खेले 3-4 ओवर, which was a fair call, which was gamesmanship है, वो तो ठीक है, legitimate, it was a legitimate, but ये अगर बुमराह और ख्वाजा के बीच का मैटर है तो सैम कॉन्स्टेंस को जबरदस्ती कूदने की कोई जरूरत थी नहीं. It was between बुमराह, ख्वाजा and the umpire, ठीक है, ये तीनों की बातें चल रही थी. सैम कॉन्स्टेंस has had no business to come into it. वो there is a very thin line between being confident, aggressive, and between being confident, aggressive, and being, boorish, aggressive, zabardasti ka disrespectful. That was the line that Sam Constance. I have never seen Bumrah lose his cool on a cricket field. Yeah, that's agreed. The only time I saw him lost his cool was in South Africa against Marco Jansen. एक innings में जब Marco Jansen और बुमराह के बीच ऐसा ही कुछ हुआ था कि स्टंप्स के पास कुछ ऐसा था, something happened. Jansen was bowling, Bumrah was batting. और एक और इंस्टेंस याद आता है जब एंडरसन बैटिंग कर रहा था, बुमराह बॉलिंग कर रहा था, एंड जब विराट कोहली आल्सो चिप्ड इन. कोहली कैप्टन था 2021 में, जब अगले दिन में फिर वो मैच पलटा था. ये मनीष, यही हमारी कॉन्वर्सेशन भी यही हुई थी. आई रिमेंबर आई जस्ट कॉल्ड यू आफ्टर दिस इंसिडेंट, एंड हमारी कॉन्वर्सेशन ये हुई थी किसी विराट कोहली और कॉन्स्टेंस के बीच में जो हुआ. We never supported Virat Kohli, okay, for what he did. ठीक है, वो ठीक है. Hit of the moment में आज Constance was out of his line, but हमें ये भी मेंशन करना होगा, the way the Indian team celebrated after getting Khwaja's dismissal was not correct. Was not correct. आप बुमराह पीछे पलट के he starts marching towards Constance और फिर वो रुक जाता है. Entire team is coming for Constance. Personally, I did not like that visual कि एक आदमी पे सारी टीम ऐसे कूद रही है. मनीष देखो अब ये नहीं, और वो आउट भी तो नहीं था ना, आप तो आउट किसी और को कर रहे हो, आप उसको नहीं. तो मनीष देखो अब क्या है ना, अब देखो अब वो अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया कि इंसिडेंट क्या हुआ. कॉन्स्टेंस, मैंने अब जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, बुमराह को ऐसा हमने कभी नहीं देखा, ठीक है. It has to go with a lot of things that Indian team is currently facing. ऐसे ही they are down and out, ठीक है. when they are trying to do something better, they are trying to, they're striving hard, उसके बीच में आप unnecessary घुस के आप वहां पे एक issue create कर रहे हो, and then you are delaying the proceedings की आज आप unbeaten चले जाओ, अब दोनों unbeaten चले जाओ, और उसके बाद बुमराह takes the wicket. तो ये जो रिएक्शन था, it was not something कि इंडियन टीम ने सोच के करा था. It was just कि because what happened in the previous ball, अगर आप entire team charging towards Constance did not look good. You have to be mature at the end of the day. So this is heat of the moment में हो गया. See Manish, it is the way that he was giving us back. It was the same way that team returned back. And क्योंकि एक बॉल पहले ही इंसिडेंट हुआ था, every member of the team was gamesmanship में हो गया. बट ये तो ensure हो गया कि भाई कल सुबह लगभग I think all the Indian cricket fans ने अपने 5 बजे अलार्म लगा के, क्योंकि कल तो I think नहीं, and Constance is a player, और ये भी चीज है ना कि जो Constance is a player, Constance is a player who can take the game very fast away from us. तो वो तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट आई एम सेइंग कि जो बात गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह ने नहीं कर पाया, वो चीज सैम कॉन्स्टेंस ने कर दिया कि इस टीम को इसने यूनाइट कर दिया. That is something that Constance has been able to do. तो that's a good point. But ठीक है, aggression रखो. The team has come to जो भी incident हुआ, I think I still feel that Bumrah ऐसा रिएक्ट नहीं करता अगर इतनी, I mean, ठीक है, चलो वो हो गया. I'm sure Bumrah will also realize कि he should not have reacted the way he reacted. And I really liked Shubman Gill's reaction. यार मतलब इन सब हिट ऑफ द मोमेंट में अगर आपके 9 प्लेयर कॉन्स्टेंस के पास भागे तो शुभमन गिल वाज द ओनली प्लेयर जो ख्वाजा के पास गया था, ठीक है. एंड वो ख्वाजा बेचारा क्या ही कर लेगा, वो तो ठीक है, ख्वाजा को जाके वो सेंड ऑफ दे रहा था. तो वो अभी ये बोल रहा है कि मैं भी लंच के पहले गया था. So अब looking forward to tomorrow. I like the way Siraj bowled his one over, थोड़ा रिदम में लग रहा था, but with Siraj you never know कब रिदम खो जाए. You never know, मतलब कि उसको, वो भी मुझे लगता है कि भाई वो उसका भी थोड़ा देखो अभी इस जो मेरे को कंडीशंस दिख रहे हैं मनीष, इसमें सिराज द वे ही वाज बॉलिंग, ही वाज पिचिंग द बॉल अप, ठीक है, ही वाज पिचिंग द बॉल अप. आप ख्वाजा का भी वो बॉल देखोगे जिस बॉल पे ख्वाजा बीट हुआ था, स्कॉट बोलैंड का पिच मैप देखना है.
स्कॉट बोलैंड ने जो बॉलिंग करी है उसका बट ऑब्वियसली उसका पिच मैप देखो, क्योंकि उससे स्पीड तो आपकी बेटर ही है, तो यू विल गेट अ बेटर राइज ऑफ स्पीड तो ठीक है, स्पीड तो ठीक है। आई एम सेइंग पिच मैप देखो एग्जैक्टली किस लेंथ पे उसने बॉल करा है। मैंने पिच मैप नहीं देखा है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ऑफ कोर्स इतने सारे एनालिटिकल टीम है तो कुछ तो करी बैठ के मैनेजमेंट, कोलैप्सेस तो नहीं रोक पा रही, तो कम से कम देख के डेटा तो पास ऑन कर ही सकते हैं। तो and do you think Manish, Ravindra Jadeja and Washington have a role to play in this test match अभी इस फर्स्ट इनिंग्स में? फर्स्ट इनिंग्स में आई डोंट थिंक, फर्स्ट इनिंग्स में पता नहीं, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि लायन को भी वो अनएक्सपेक्टेड बाउंस मिल रहा था, ठीक है, 1-2 ओवर जो ठीक है, मतलब कि आई विल, जब भी ऐसी पिचेस आती है ना, तो आई रिमेंबर व्हाट शेन वॉर्न यूज्ड टू से, इफ अ पिच सीम्स इट विल आल्सो स्पिन। ये शेन वॉर्न हमेशा बोलते थे कि इफ देयर इज सीम इट विल स्पिन। तो ये मैंने देखा भी है कि अगर ये पिच सीम करती है तो स्पिन भी करेगी, बट अगर हम जडेजा और वाशिंगटन पे जाके विकेट्स करेंगे देन वी आर इन बिग ट्रबल। तो वो ठीक है मनीष, तो लेट्स सम इट अप नाउ कि 185 का है, 9 for 1 है, ठीक है। हाउ डू यू सी दिस मैच गोइंग टुमारो? हाँ, द ओनली वे इंडिया कैन, क्या बोले अब इस बैटिंग में तो कुछ बोला भी नहीं जाता, द ओनली वे इंडिया कैन सॉर्ट ऑफ ड्रीम ऑफ गेटिंग अ विन, बिकॉज विन के अलावा और कोई चारा है नहीं, इफ दे हैव टू आइदर रिटेन द 150 और बिलो। Is this your 150 और बिलो तो बहुत सोच रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि 20-30 का लीड भी ले लो, लेकिन 20-50 के ऊपर लीड ऑस्ट्रेलिया की नहीं होनी चाहिए। 50 के ऊपर लीड ऑस्ट्रेलिया। अभी तो seeing the way things went in the yesterday, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो आई एम जस्ट होपिंग कि 150-160 पे शायद इंडिया ले पकड़ ले ऑस्ट्रेलिया को। आइडियल सिचुएशन ये है। मैं तो वर्स्ट सिचुएशन बोल रहा हूँ, वर्स्ट सिचुएशन बोल रहा हूँ कि 50-60। हाँ, वर्स्ट सिचुएशन ये है कि 220-230 तक ठीक है, मैनेज हो जाएगा। 50 शुड बी द थ्रेशोल्ड। 50 के ऊपर अगर चला गया लीड, तो वो लीड कवर करते हमारे 5 विकेट गिर जाएगा, ये तो श्योर है। सो वो तो बात है कि इस बैटिंग को देख के कोई भरोसा है नहीं कि बैटिंग भाई किस करवट बैठेगी। गोइंग बाय द पास्ट रिकॉर्ड, आई हैव एब्सोल्युटली जीरो होप फ्रॉम द बैटिंग। तो ये ठीक है, फिर वंस अगेन वही है कि अब तुम्हारे हवाले बुमराह के हवाले सारा कुछ है। बुमराह इफ ही नीडेड एन इंस्टिगेशन ही गॉट इट फ्रॉम कॉन्स्टेंस, ही गॉट इट फ्रॉम द विकेट। मतलब कि बुमराह माइनस एनी एग्रेशन अगर इतना लीथल हो सकता है, तो बुमराह हैज गॉट दैट स्विच। तो देखते हैं वो कैसा होगा। बट जस्ट यही होप यही कर रहे हैं कि डोंट गेट कैरिड अवे। आई मीन बुमराह इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर्ड। बुमराह विल नॉट गेट कैरिड अवे। बस मुझे ये डर है कि उसको देख देख के सिराज डज नॉट गेट कैरिड अवे। उसको तो कुछ चाहिए भी नहीं, कैसे सिराज तो ऐसे भी कैरिड अवे हो गया होगा अब तक। तो सिराज तो कोई रीजन चाहिए नहीं, उसको भी एक रीजन मिल गया है। आई थिंक द बिग विकेट टुमारो, किसको बोले बिग विकेट? बिग विकेट अब स्मिथ भी फॉर्म में आ गया, लाबुशेन को तो एक ना दो कैच तो उसकी छूटेगी। आई थिंक पहले तो कॉन्स्टेंस देखो, कॉन्स्टेंस का विकेट इसलिए भी जरूरी है, दो आई फील दैट ही विल बी कॉन्स्टेंस का ये है कि 30-40 बॉल खेलेगा तो 30-40 बट ये है कि अभी क्या रन्स मैटर करता है, तो हेड एंड कॉन्स्टेंस, ये दो जो प्लेयर हैं आपके, ऊपर में कॉन्स्टेंस और नीचे में हेड, you need to get them early. Alex Carey भी is in I think the first session tomorrow will dictate कि ये मैच कहाँ जा रहा है। हाँ, I think it's perfect summation कि अगर फर्स्ट सेशन में हमने if we manage to get 3 or 4 wickets फर्स्ट सेशन में, तो थोड़ा semblance of hope रहेगा। अगर we are not in the game, थोड़ा hope रहेगा, क्योंकि फिर तो बैटिंग भी तो करनी है ना, तो फिर वो है कि होप रहेगा। अगर विकेट्स नहीं आए तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो कल ऐसे भी उठना ही है, रोज ही सुबह उठ के बर्बाद करते हैं, कल भी उठ के बर्बादी कर लेंगे। तो ये ठीक है। अब कमिंग बैक टू साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, तो कंसिडरिंग अभी जहां पे है वहां भी स्टंप्स हो गया है। साउथ अफ्रीका हैव एंडेड द डे एट 316 for 4। 316 for 4 हो गया है। रायन रिकल्टन नॉट आउट सेंचुरी 176, बवुमा 106 मारा है। आगा सलमान को 2 विकेट क्यों मिल गया भाई? आगा सलमान को 2 विकेट मिला है। और आई थिंक इसमें एक ही चेंज हुआ है लास्ट मैच से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनीष, नसीम शाह के बदले शायद नसीम शाह को हटा के मीर हमजा को लिया है। हाँ, और इस मैच में सबसे बड़ा जो द बिगेस्ट ब्लो दैट पाकिस्तान हैज रिसीव्ड कि साइम अयूब इंजर्ड होके चला गया बाहर। ही ट्विस्टेड हिज एंकल। जो उनका भी नया बाबर आजम वही है अभी। नहीं, ही इज अ गुड प्लेयर। हां, ही इज अ गुड प्लेयर, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज का स्टार तो वही है ना। ओडीआई सीरीज में नो डाउट मैच में 2 सेंचुरी मारा है उसने। ही इज प्लेइंग वेल। तो बट यार अब पाकिस्तान का कोई हाँ, भरोसा है नहीं यार, उसके बारे में क्या ही पाकिस्तान के बारे में क्या? पाकिस्तान को तो फिर भी भरोसा है। पाकिस्तान हैज प्लेड वेल। पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग वेल इन टेस्ट मैचेस
ऐसा कुछ नहीं कि पाकिस्तान को भरोसा नहीं। I think runs काफी साउथ अफ्रीका के काफी runs बन गए अभी के सिंगल सिचुएशन में। बबूमा lately बबूमा has been in terrific form मनीष। ओके अभी जब से वो इंजरी के बाद से आया है, I think बबूमा is quite consistently उसने runs बनाई है, and that I mean last match में भी आप देखोगे तो बबूमा was playing very well, and माकरम and बबूमा वो दो ही प्लेटफॉर्म सेट किए थे, and बाद में रवाडा did what he did। तो मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान भी 80 ओवर में 316 मारना मतलब कि दे हैव स्कोर्ड एट ऑलमोस्ट 4 रन्स एन ओवर। तो इट शोज की बॉलिंग तो अच्छी हुई है। मैंने मैच देखा नहीं, थोड़ा मोड़ा ही बस देख पाया था। तो नहीं अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान का बैटिंग भी आप देखोगे तो I will not say I will rule out Pakistan completely out of this game, because उनके पास भी अच्छी पिच है। They are having that. The biggest strategy of South Africa has nothing to lose. They have already made it to the World Test Championship final, so they have nothing to lose. So they are playing. And Pakistan has also nothing to lose. They are already out of the WTC contention. तो ठीक है। नहीं, but पाकिस्तान को फिर भी वो है ना कि साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज ड्रॉ भी तो कराना है ना। इट्स आल्सो बिग अचीवमेंट आफ्टर द विन अगेंस्ट इंग्लैंड। हां ठीक है, टर्न अराउंड हुआ। बट यार देखो वहां पर भी बैटिंग अब 5 मिनट ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। वहां भी ऊपर में कंसर्न है। शान मसूद 29 के एवरेज से ऊपर में ओपनिंग करता है। आई एम नॉट श्योर उसकी जगह बनती है नहीं बनती है, वो भी एक कंसर्न है। उस पर भी कभी डिटेल में बात करेंगे। बाबर आजम अगेन, अब क्या बोलूं यार, जब अपने बाबर आजम तो ठीक है ना। बाबर आजम तो एटलीस्ट स्कोर्ड 50 इन द लास्ट मैच। वही मैं कह रहा हूं कि जब अपने ही सिक्का खोटा हो तो फिर बाकी क्या बोले, तो छोड़ो फिर। बाबर आजम तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बाबर आजम तो ठीक है, कंपैरिजन नहीं, बट वो होता है ना कि बेस्ट बाबर आजम के पास फिर भी एज है। हमारा बेस्ट बाबर आजम के पास फिर भी एज है ना। बाबर आजम के पास फिर भी एज है। वही मैं कह रहा हूं कि अब बाबर आजम तो भाई अब ठीक है। चलो लेट्स रैप इट अप। कल वी विल ट्राई टू मीट ड्यूरिंग लंच, है ना। सुबह में लंच के टाइम मीट करते हैं, होपफुली विथ सम गुड न्यूज, गुड डेवलपमेंट। वही है कि अब तांडव होगा, सब कर देंगे। बुमराह होगा, अगर हो गया तो लेट्स सी। बुमराह होल्ड्स द की। वेरी इंपॉर्टेंट डे कमिंग अप गाइस। सेकंड डे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट होप कि हम कैचिंग ठीक करें स्लिप्स में, क्योंकि कैचेस आने वाले हैं वहां पे। मोर और लेस हमें कल मैच का थोड़ा बहुत सिनेरियो पता चल जाएगा किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अभी तो 70% ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही है। बट ठीक है, कल थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, with this we'll wrap up, guys. Thank you so much for joining us. Do like, comment and subscribe. Please यार like कर दिया करो। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही हुआ है, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ यू टू जॉइन अस, बट जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हो, जितने लोगों ने भी ज्वाइन एंड आप अपने कमेंट्स में आप कुछ भी आपको लग रहा है कि हमें आप कौन से पॉइंट्स एग्री कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि हमें किसी और टॉपिक पे, किसी और वे में, किसी और बेटर तरीके से बात करनी चाहिए, तो प्लीज आप लिख दो, क्योंकि हम बहुत नए हैं इस चीज में। Also Navneet, we are trying to get in more people, more cricket journalists. Since I've been a former cricket journalist, I have a lot of my fans who are still covering the sport. So we'll try to get them also on board, since they have here to the ground. तो मुद्दा यही है दोस्तों कि हम भी आपके जैसे लोग हैं, ठीक है। आप जैसे क्रिकेट देखते हो, हम भी वैसे ही क्रिकेट देखते हैं, और आप जैसे अपने लोगों से बात करते हो, हम दोनों भी आपस में बात करके, बस इतना फर्क है कि हम आके आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो जस्ट ये जो बात अभी हम कैमरा के सामने कर रहे हैं, ये बात हम नॉर्मली फोन पे करते हैं। हमने बोला कि जब बस ये डिफरेंस है। तो हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट अस टू चेंज। आप प्लीज अपने कमेंट्स में लिखो, कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखो, हमें मोटिवेट करेगा। एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू योर कमेंट्स और योर सजेशंस। तो या दैट्स इट। प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। we'll try to bring in more people, bring in more opinions. अगर if you cricket fans want to join us, जो भी करना है यार, we are just new, we are discovering the platform. So yes, let's keep the conversations going. Hopefully Bumrah will do it again for India tomorrow. We are hoping, we are expecting, considering the pitch and the conditions, but hope ही है. Let's try to meet tomorrow once again at lunch. We'll see you then. चलो Navneet, bye bye. Thank you at lunch. Good night, bye. Good night, चलो guys, bye bye.